आप सभी दोस्तों को मेरे दिल से राधे राधे। मैं हूँ पूजा और आप जो देख रहे हैं ये है श्री जी हेवन। इस श्री जी हेवन में जो जो भी उगा है, मतलब जितना भी मैंने सीड ग्रो किया था, आज मैं उसकी सबकी अपडेट दिखाऊंगी। जो 2-4 दिन पहले बस अपडेट है, मतलब 2-4 दिन पहले जो सीड्स ग्रो किए हैं वो उनको छोड़ के। और अभी जो मैंने आपको रोज़ दिखाया ना, आज इसमें बहुत सारे रोज़ निकले थे, बहुत ही सुंदर लग रहा था, इसलिए मैं आपको ये दिखा रही थी। और ये देखिए पपाया का प्लांट, ये जब ये आती हूँ ना, ये तो मुझे इतनी खुशी देता है ना। तो स्टिक के साथ मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो स्टिक ना बस बहुत क्लियर नहीं दिखा पाता, मतलब कि ऊपर का व्यू तो आता है बट जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो नहीं दिखा पाता। बट फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा सा लेके चल रही हूँ। मैं आपको दिखाना चाह रही थी यहाँ पे सनराइज़। देखिए मैंने सुबह सुबह आ गई थी, मैंने काफ़ी काम किया था और ये काम करने के बाद की क्लिपिंग है, मतलब वो मैंने पहले डाली है। देखिए मैं सनराइज़ दिखा रही हूँ बट वो क्लिपिंग में आ ही नहीं रहा। तो कोई नहीं, मैंने शॉर्ट्स डालूँगी, आप शॉर्ट्स ज़रूर चेक करिएगा। और देखिए सबसे पहले मैंने आके ना ये जो बेल है ना, मुझे ये हटानी है। और पहले एक तोरी लगी थी वो हटाई मैंने। और आप जो है मैं आपको ये दिखाऊंगी। फिर मैंने ये फूल चुगे, देखिए क्या होता है। ये 2 दिन से मैं ये फूल नहीं उठा पा रही और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है आप शॉर्ट चेक करिए। ये ना आप अपने बच्चों को रात में पका कर भी दे सकते हैं। और बीच बीच में आप जो साउंड आ रहा है ना उसको भी इंजॉय कीजिएगा। देखिए जब नेचुरल साउंड आता है ना, मुझे तो वो बहुत पसंद है। तो बस मैं ये तोरी की बेल हटा रही हूँ और आपको फास्ट करके दिखा रही हूँ मैं ये किस तरीके से मैंने ये हटाई। सबसे मुश्किल काम होता है इसको बांधना, चलाना और फिर इसको काट के सफाई करना। आज जो इस वीडियो में ना मैं जितने भी पालक, मेथी और जितने भी हमने सीड्स दूसरे पोट में, छोटे पोट में जो पालक ग्रो किया था, लौकी के बीज और प्याज, लहसुन और फूल के जो उगाए थे वो, और बहुत सारे जो फ्लावरिंग हो रही है वो, बहुत सारे अपडेट्स मैं आपको लास्ट में दूंगी। और बहुत सारी जो कटिंग से ग्रो किए हैं, जो खुद बीज से ग्रो हुई अंगूर की बेल, अंजीर का अपडेट्स, सारे अपडेट्स मैं ना अब इस काम के बाद आपको दिखाऊंगी। और इस वीडियो में मैं आपको हार्वेस्टिंग जो सुबह करती हूँ ना, रोज़ ही करती हूँ मैं, कोई दिन मेरा नहीं जाता। जबकि फ्लावर की हार्वेस्टिंग में नहीं दिखाती आपको, फ्लावर की भी करती हूँ। 2 दिन से मैं वो बेल, वो जो अपने हर श्रृंगार के फूल को नहीं कलेक्ट कर पा रही थी। इनको फूलों को ना आप सुखा कर रख लीजिए और ना आप बच्चों के दूध में, ये बिल्कुल भी, अगर आप 1 ग्लास दूध में 4-5 फूल डाल के पकाओगे तो फिर कड़वे नहीं लगते, हल्का सा कलर आएगा और मीठे के साथ, शक्कर के साथ उनकी हड्डियों में ताकत आएगी बच्चों को। और ये बहुत ही अच्छे और गुणकारी होते हैं। देखिए वो छोटे छोटी 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 कई तोड़ी उसमें से निकल रही थी। और मैं ना आपको लास्ट में भी दिखाऊंगी, कई मतलब कई ना कम से कम 7-8 तोरी छोटी छोटी लगी हुई थी, पर मैंने कोई लालच नहीं किया और ये सारी की सारी ही मैंने निकाल दी। देखिए यही काम ना मुझे गार्डनिंग में सबसे ख़राब लगता है। मतलब कि आप ना फिर इसको, ये सब जो ना हटाओ। देखो आप, ये कितनी सारी बेल, कितनी सारी तोरियां लगी है बेल पे। और मैंने इनका बिल्कुल भी लालच नहीं किया क्योंकि इनके चक्कर में मैं लेट हो रही थी। अब जितना भी ये निकल रहा है ना, ये वेस्ट नहीं, ये सारे धीरे धीरे मैं उतना ही हटा रही हूँ। ये सारा जितना भी है ये मेरे पोट को भरने के काम आते हैं और हम रिसाइकल कर लेते हैं ये सारी चीज़ें। देखिए अब तो हमने इसमें तोरियां दी, अब ये दूसरी सब्जी देगा हमें। जितनी पुरानी बेकार मिट्टी है उसके साथ ये सारा वेस्ट मिला के मैं लगाऊंगी, पोट तैयार करूँगी, सब कुछ दिखाऊंगी आज भी। मतलब नेक्स्ट वीडियोस में मैं सब कुछ दिखाऊंगी कि किस तरीके से। दरअसल ये मैं आपको ना 10% काम ही दिखा पाती हूँ क्योंकि इतना सारा रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है। चलिए हार्वेस्टिंग कर लेते हैं आप।
देखिए इस बैंगन के जो ट्री, हाँ ट्री कहूँगी, बहुत बैंगन लगा रहता है। ये तो मैंने आपको कई बार बताया, बहुत कटिंग करी है इसकी। मेरे पास 5 बैंगन के प्लांट थे, मैंने धीरे-धीरे सब निकाल लिए क्योंकि इतना बैंगन निकलता था कि क्या करें उसका। इसमें से खुद इतना निकलता है। तो ये 2 साल का प्लांट है मेरा, आप देखिए। और अभी मैंने इस पॉट को कुछ कंपोस्ट वगैरह डाल के कल तैयार करा है, तो अब देखिएगा फिर ये कितनी अच्छी करेगा। चलो भिंडी भी हार्वेस्ट कर ली। मेरी आदत है, मैं कहीं भी अगर मुझे सूखी पत्ती मिलती है, कुछ भी मिलता है, मैं तुरंत उसको हटाती हूँ। एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, देखिए ये जो प्लांट है ना चंपा का, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था। और पता है प्लांट ना हमेशा आपकी बातें सुनते हैं। अब मैं उसको रोज़ बोलती थी, मैंने कहा छोटे छोटे भी पेड़ ना, छोटे छोटे जो प्लांट है सारी कटिंग मेरे फ्लावरिंग कर रहे हैं, बस तुम ही नहीं कर रहे हो, सेहत बना रहे हो खा खा के। तो बेचारे ने मेरी बात सुनी और देखिए उसकी ये बडिंग हो गई है उस पर। ये देखिए भिंडी, बस मैं इसको, ये भिंडी पता नहीं क्यों मैं जब भी सोचती हूँ निकालती हूँ तो दो चार भिंडी निकल ही जाती है। अब मैं इसे बहुत जल्दी हटाने वाली हूँ भिंडी के पेड़ पौधों को। देखिए ट्रोनिया का पौधा है, ये मैंने 2 नए कलर ऐड किए हैं, एक पर्पल और एक ये पिंक। पिंक कलर बहुत ही सुंदर लग रहा था, पर्पल मैंने शॉर्ट्स में डाला है, आगे की वीडियो में दिखाऊंगी मैं। बहुत ही सुंदर है। और ये तो बहुत बड़े बड़े, हालांकि नए प्लांट है मेरे भिंडी के, बहुत लंबे लंबे, बहुत ही लंबे हो गए हैं। और इस ग्रो बैग में मैंने मटर भी लगा दिए हैं। अब देखिए भिंडियाँ अगर आप इनको संभाल लेते हो ना, नीचे कुछ और लगा लेते हो, तो भिंडी आराम से आपकी नवंबर दिसंबर तक, जब बिल्कुल ठंड पड़ने लगती है तब तो चाहे आप ना वो करें, वरना देती ही रहती है भिंडी। अब देखिए आज की हार्वेस्टिंग मैं इकट्ठी कर रही हूँ, बैंगन, भिंडी, तोरी, फ्लावर्स, वो सारे। और अब तो ये सब ख़त्म हो गया, अब तो सर्दी का 2-4 दिन बाद सर्दी की हार्वेस्टिंग करेंगे, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। 2-4 नहीं तो 1 वीक बाद कम से कम पालक की तो हो ही सकती है, और एक लाल भाजी उस। चलिए मैं आपको कुछ अपडेट्स दे देती हूँ। देखिए ये जो पालक हमने ग्रो किया था ना, और अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। देखिए कितना अच्छा हो गया ये पालक, और इसमें बीच बीच में ना टमाटर के पेड़ भी हैं। ये टमाटर के जो पौधे हैं इनको मैं निकाल लूँगी, क्योंकि ये मैं इसमें कुछ और ही लगाऊंगी, इतने सारे एक साथ। फिर देखिए मरवा का प्लांट मैंने निकाल लिया था, मरवा तुलसी, वो भी हो गया, इसे मैं रख लूँगी। और ये देखिए ये जो होती है ना, ये चौलाई होती है ग्रीन वाली, मैं निकाल देती हूँ, पर एक तो छोड़ दिया है मैंने बीच में। और देखिए ये क्या हुआ है ये मेरे लौकी का प्लांट ख़राब हो गया था, मैंने फिर से बीज लगाए थे, क्लिपिंग में नहीं डाल पाई। बहुत बहुत बिजी चल रहे हैं इस समय, घर में भी और गार्डन में भी। तो देखिए ये ना, एक मैंने डाल दिया था बीज, तो ये उग गया है। 2 बीज डाले थे, 2-3, अभी मुझे एक ही दिखाई दिया इसमें। और अगर सही से हो गया तो एक ही काफ़ी है मेरे लिए तो। और देखिए पालक कितना अच्छा हो रहा है, और ज़्यादा बस ये 4-5 दिन के अंदर ना हार्वेस्ट लायक हो जाएगा। और दिखाती हूँ आप, देखिए आज मैं ये दिखा रही थी आपको, तितली बैठी थी, उड़ गई एकदम। आज जो ना ये रोज़ के प्लांट पे इतने सारे रोज़ निकले हैं ना, मैंने इसकी कटिंग की थी, बट मैं ना अभी इस पर इनको कंपोस्ट नहीं डाल पा रही हूँ, बिल्कुल टाइम ही नहीं लग रहा। बस मैं जल्दी डालूँगी। और देखिए कितने सुंदर ये खिले हैं ना आज, और इतने सारे खिले हैं, ये देखिए धूप हो रही है ना तो दिख भी नहीं रहा है मुझे। सदाबहार, ललटाना। और एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे ये कनेर ना गर्मियों में खिलते हैं, और ये वेरीगेटेड वाला जो कनेर होता है ना, ये गर्मियों में नहीं खिलता, ये सर्दियों में खिलता है। और देखिए इसका फूल बहुत सुंदर होता है, और मतलब कई दिन तक टिका रहता है ये देखिए। तो मुझे पता नहीं था, मैं इसको ये सोचती थी गर्मियों का है, बट ये सर्दियों में खिलता है। 2-3 साल से मैंने इसको नोटिस किया, सर्दियों में ही खिलता है ये। देखिए अब मैं मेथी का दिखा देती हूँ आपको। देखिए जो हमने मेथी ग्रो करी थी ना,
देखिए उसका अपडेट, ये मेथी इस ऐसी हो गई है। और ये ना और भी अच्छी होती है अगर ये नीम का प्लांट नहीं होता। तो नीम के प्लांट की ना पत्तियाँ बहुत झड़ती हैं इस तरह की ये। तो इस पे क्या होता है फिर ये सब गिरती हैं तो वो सारी जो, क्योंकि ये क्या था बारीक बारीक बहुत कोमल से होते हैं इनके छोटे छोटे से ये प्लांट मेथी के, तो ये ना फिर ख़राब हो जाते हैं इससे, इसकी गिरती रहती है ना। हालांकि मैं हटाती हूँ बट फिर भी ये, और पानी वगैरह भी डालते हैं इनमें, पानी अच्छा देना पड़ता है। देखो इधर नहीं डाला तो इधर कितनी अच्छी हो रही है। देखो क्या होता है मेथी डालने, अगर आपको कुछ भी फ्लावरिंग प्लांट लगा रहे हो कुछ भी लगा रहे हो उससे पहले ना आप मेथी लगा दो, तो उससे ना मिट्टी अच्छी होती है। उसमें जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन की मात्रा, इनकी जो जड़ों में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ना वो नाइट्रोजन को फिक्स करने में ना मिट्टी में हेल्प करते हैं। तो ये बैंगन की मैंने अभी आपको तो हार्वेस्टिंग दिखाई ही है। देखिए मैं ऐसे दिखा रही हूँ क्योंकि वैसे तो दिखता ही नहीं है ऐसे कैमरे से। और ये देखिए इस पे भी अभी भी कितना बैंगन है। और मैंने कल के उसमें दिखाया था आपको कि इसको मैंने मिट्टी विट्टी डाल के रेडी कर दिया है पोट, और कंपोस्ट वगैरह डाल के सर्दियों में जो भी लगाएंगे इसमें, जब लगाएंगे जब दिखाऊंगी मैं आपको। और देखिए ये ना हमारे घर पे जो अदरक आया था ना उसमें से ना आँख निकली हुई थी, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि इसकी जड़, तो मैंने उसको ऐसे ही लगा दिया। देखिए अदरक का प्लांट भी हो गया है। आप कहोगे अदरक निकल गया, नहीं इसकी जो लीव्स है ना आप उसे अपनी जो टी में ऑर्गेनिक टी बनाती हूँ वगैरह उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने पहली बार ग्रो करके देखा है। और ये देखिए भाई अनार, अनार को मैंने प्रून किया था, और जितना मैं कही ना प्रून करने से कुछ नहीं होता और बल्कि अच्छा ही होता। देखिए मैंने प्रून किया था और फिर से देखिए अनार की क्या हालत, फिर से इसने इतनी ग्रोथ कर ली है। और ये दिखाती हूँ नीचे जो हमने ये ग्रो किए थे फ्लावर्स के और उसके। तो भाई मेरे को देखो, एक तो ये गोल वाली जो मिर्च होती है ना उसमें मुझे मिला रिज़ल्ट। बाकी गेंदा मैं सोची थी वो गेंदा है, गेंदा भी नहीं मिला, बल्कि ये मुझे अब समझ में आया ये चुकंदर है। और ये अश्वगंधा का प्लांट है, इसको मैं अलग करके लगा लूँगी। और जितने भी उगे हैं ना सारे मेरे समझ में आए, जो वो मुर्गा फूल होता है ना, उसके हैं। ये मैं इसको गेंदा समझ रही थी। बाकी तो देखो कुछ भी नहीं उगा है कुछ भी। तो नर्सरी भी गई थी, नर्सरी में भी अभी कुछ नहीं है। बाकी मैं थोड़ा ही वेट कर रही हूँ, अगर कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो भाई दिवाली के बाद तो फिर सीजनल प्लांट लगेंगे ही सारे। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देख मैं आपको, ये जो मेरी एक बेल है ना, देखिए ये अंगूर की बेल है। और ये ना मेरे बीज से हुई थी, मतलब जो मुनक्खा का बीज है ना खुद ही हुई थी ये। और ये भी मैंने ना कटिंग से ग्रो किए हुए हैं बोगनविला। अब देखिए कलर कौन सा निकलेगा इनमें वो तो बाद में पता चलेगा, मुझे तो पता ही नहीं है। बस मैं जो मिली, जो कटिंग वटिंग करती हूँ तो वो लगा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ, ये मेरा ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है। अब देखिए मैंने इस पर लगा दिया है, क्या होगा इसका वो भी देखेंगे। और पता है इसमें क्या होता है ड्रैगन फ्रूट में, इसकी ना यहाँ पे ऐसे रूट निकली होती है, ये देखो हर उसमें। अगर आप इसे कट करके लगा दो ना नया प्लांट बन जाता है। और मेरे पास 3-4 है, मैंने नहीं लगाया, मैंने तो बल्कि पड़ोसियों को भी दिए थे कि भाई तुम लगा लो। उनके यहाँ भी बहुत अच्छा हो रहा है। मैं अभी गई थी ना कन्या पूजन का देने, तो वो जब देखा था मैंने। अब देखिए एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये जो आप अंजीर देख रहे हो ना, अब मुझे ऐसा लगता है ये हल्की हल्की ना पीली होने लगी, देख रही है आपको कलर में फॉर चेंज। तो ये पीली होने लगी है, कैसी पकेगी कैसी लगेगी मैं सब दिखाऊंगी आपको। मैं भी पहली बार ग्रो करी, मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसका, पर ये बहुत अच्छा है। मतलब कि बस थोड़ा पेस्ट तो इस पर आ रहा है, वो वही वाला जो मैंने आपको दिखाया था। देखो ये फिर से है, देखो ये लग गया फिर से। बाकी वैसे अच्छा है, मैं तो उसे तुरंत हाथ से तुरंत ही हटा देती हूँ, जो मुझे मैं नहीं छोड़ती, मुझे पता है फिर ये वो हो जाएगा। उन्होंने किसी ने मुझे ना लिखा था कि आप इस पर ग्रीस लगा दीजिए। अब मैं इतना इतना बिज़ी रहती हूँ, कहाँ से ग्रीस किया। फिर मैंने कहा चलो पानी से तो मैं रोज़ धुल ही देती हूँ, बाकी देखी जाएगी। और ये मेरे फ्रूट प्लांट्स रखे हैं यहाँ, कुछ छोटे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है सब में। ये दिखा देती हूँ, देखिए ये चाइनीज़ ऑरेंज का प्लांट है, इसमें एक दो पत्ते रहते हैं। और ये देखो ये कलर में चेंज आ रहा है, दिख रहा है ना आपको, हल्का हल्का ये ऑरेंज कलर के हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, खुशबू टेस्ट बिल्कुल कागजी नींबू की तरह बहुत, और खुशबू आती है उसकी तरह ऑरेंज की तरह। एक ये दिखा देती हूँ आपको, देखो पालक ग्रो किया था ना मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से वेस्ट भर के पालक, देखिए इसमें कितने, बस थोड़े से ही बीज थे मेरे पास, और देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो गया है ये। 2 प्लांट है ना ये मेरे पास, स्ट्रॉबेरी के प्लांट है ये।
इनको मैं रिपोर्ट करूँगी दोबारा से। वहाँ पे ना मैंने एक साइड में रख रखे थे, वहाँ पे ना पीछे से एक छोटे से जो वो नहीं होते टिड्डे, ऐसी एक वो थी, वो उनको खा रही थी। मैंने यहाँ निकाल लिया अब इनको। अब देखिए एक सुंदर सा प्लांट दिखाती हूँ, मैंने अभी ऐड किया है। ये परमानेंट प्लांट है, सर्दियों में फ्लावरिंग करता है, वैसे पूरे साल ही करता है। ये है टोरोनिया, पर्पल कलर है इसका। अब ये धूप में अच्छा सा नहीं आ रहा है, ये देखिए मैं शॉर्ट्स में डालूँगी इसका जब देखेगा आप। और एक पिंक कलर है, मैंने अभी दिखाया था आपको। और ये सब जितने भी पॉट हैं इनमें कुछ लगाया था ना जो भी, वो नहीं उगी भाई, क्योंकि गर्मी इतनी है। ये हुए होंगे तो कई बार सूख गए थे। जब नहीं उगी तो फिर मैंने अभी एक दिन पहले, शायद कल या परसों, फिर से लगाए हैं इसमें वही छोटी मूली। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ भी ये लॉन्ग वाली मूली वाइट वाली मैंने लगाई थी, सिर्फ 2 ही हुए, बाकी इसमें नहीं निकली, इसलिए मैंने लॉन्ग वाली फिर से लगाई है। दरअसल ये ना अगर आप सीड ले ले तो पैकेट पूरा, तो यही फ़ायदा, अगर ना निकले दोबारा लगा दो। और देखिए ये ना ये मैंने सोच के लगाए थे, ये रेड वाले विंका के उसमें हो रहे थे मेरे, और मैंने सोचा था ये रेड निकलेंगे, बट ये देखिए वाइट निकले हैं। कोई बात नहीं, वाइट भी बड़ा सुंदर लगता है। और सबसे बड़ी बात है कोई पेस्ट नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। देसी वैरायटी बहुत अच्छी रहती है। तो पैकेट का मैं ये कह रही थी कि एक तो आप ना थोड़े थोड़े टाइम बाद पैकेट में से बीज लगाते रहे, तो थोड़े थोड़े टाइम बाद ना हार्वेस्टिंग मिलती रहती है, वरना एक साथ लगा दो फिर एक साथ निकालनी पड़ती है, फिर ख़त्म। तो आप देखो मैंने दोबारा लगाए हैं। जब तक मैं बोल रही ना, देखिए टेरेस पे ना, ज़मीन पे लगाओ तो ठीक है, टेरेस बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए ना आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है कि कब थोड़ी ठंड हो। ये पोट था ना वेस्ट से जो मैंने भरा था, इसको ना मैंने इसमें हाफ में हरा धनिया और हाफ में जो राई होती है, राई वाला साग, उसके ना प्लांट जब निकलेंगे ना सैपे, उसे अलग अलग करके लगाते हैं, तो बहुत बड़े बड़े बॉक चोई की तरह बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसके, और उसका साग बनता है बहुत, और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे लाही बोलते हैं, लाही, और वो इतना खारा नहीं होता सरसों की तरह। तो मैंने कई साल से सरसों उगाना बंद कर दिया, यही उगाती हूँ लगभग 2-3 साल से, तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। साग भी बहुत अच्छा लगता है, और इसका ना जल्दी ग्रोथ करता है, उसमें फूल जल्दी आते हैं, इस पर नहीं आते इतनी जल्दी। तो मैंने यहाँ भी उगा दिया, अब जब निकलेंगे जब मैं दिखाऊँगी आपको। इसमें तो प्याज लगाई थी, और अभी मैंने देखा कि सुबह देखिए ये कहाँ, देखो ये हल्की सी निकल रही है ना, ऐसे ही निकल जाएगी इसमें से। और देखिए टमाटर के, मैंने अपने अमरूद के प्लांट में टमाटर की सैपलिंग निकली हुई थी, वो लगाई थी, ये भी बहुत अच्छे से चल रही है। ये देखिए ये टमाटर उसका अमरूद का प्लांट है, ऊपर ये प्लांट वो करेगा। और देखिए इसमें मैंने टमाटर लगा दिया, और हमारे लिए तो यही काफ़ी है। देखिए लहसन का भी अपडेट दे देती हूँ। देखिए जो लहसन ग्रो किया था ना, शॉर्ट भी डाला था मैंने, सारा निकल आया देखिए। और भाई इसके जो लीव्स होते हैं ना, उसके लीव्स को आप चटनी में इस्तेमाल कर लो, सूप में कर लो, सब्जी में कर लो, पराठे काट के थोड़े प्याज के इसके, और इसमें हरी मिर्च मिलाओ, कितने टेस्टी पराठे बनते हैं भाई, बहुत अच्छे, बहुत पसंद है मुझे। तो जो कल मैंने आपको दिखाया था ना, ये ग्रो बैग भरा था मैंने, इसमें हमने कसूरी मेथी उगा के देखी है। मतलब मुझे पता है गर्मी में नहीं वो ग्रो होगी, मतलब उग भी जाएगी तो सड़ जाएगी, बट इस बार छाया में रख के और पानी का ध्यान रखूँगी तो ग्रो कर रही हूँ, देखती हूँ। इसमें ना मेरे बेटे ने क्लिपिंग निकाली थी, पर पता नहीं कैसे उल्टा पुल्टा कर दिया, वो अच्छे से क्लियर नहीं आई, इसलिए मैंने वो नहीं डाली। तो जो कसूरी मेथी ना बहुत जल्दी निकलती है, मैं दिखाऊँगी इसका अपडेट। और ये देखिए ये वो लाल भाजी, लाल साग, लाल चौलाई, जो भी बोलो आप इसको, एमरंथस बोलते हैं इसको, एमरंथस, रेड एमरंथस चौलाई, ग्रीन, और ये रेड। और जितना इसे धूप में रखोगी ना, उतना ही रेड कलर आएगा। मैंने अभी इन सबको, क्योंकि ठंड की है ना, अभी यहीं रखा है। पालक और ये एक साथ ग्रो करके साग बनाएंगे फिर हम, मतलब एक साथ हार्वेस्ट करके। और पान की बेल तो मैंने आपको दिखाई है कई बार। तो देखिए ये ना अभी सुबह का टाइम है, 8:30 बजे का, तो अभी फ्लावर्स खिल रहे हैं। तो ये पता है पूरे साल ये ढंग से नहीं खिलता, और जैसे ही सर्दियाँ मतलब गर्मियाँ जाने वाली होती हैं, बरसात, तो ये बहुत अच्छे से खिलने लगता है। पिंक वाला अभी खिला नहीं पूरी तरह से, पर बड़ा सुंदर ये खिलता है। यहाँ पे शाम के टाइम आऊँ ना पानी डालने, मैं आती हूँ तो बड़ा सुंदर मुझे ये खिला मिलता है। ये देखिए हल्दी, और आपको एक हल्दी की बात बताती हूँ मैं। ये हल्दी की जो प्लांट्स है, मतलब इसकी जो वो गांठें ना हल्दी की, कुछ 2-4 तो मैंने मार्केट से ख़रीद के लगाई थी, और कुछ ना 2-4 मैंने अपने पड़ोस में से ली थी।
तो पता है मैं इनके पास आती हूँ तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो वो आंटी बोल रही थी कि ये नॉर्मल हल्दी नहीं है और ये वो है काली। मैंने कहा काली नहीं है, उसके बीच में लाइन होती है। तो अब मुझे मतलब आइडिया लग रहा है कि ये कस्तूरी हल्दी है। तो सच में मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि इनके पास से निकलती इतनी अच्छी खुशबू आती है कस्तूरी हल्दी वाली। तो मैंने कहा वो ये कस्तूरी हल्दी है, क्योंकि ना वो आंटी के जो हस्बैंड है ना वो माली हैं और वो इधर उधर यहाँ काम करते हैं। तो किसी ने बताया कि वो बाहर से उन्होंने उसके बीज मंगाया था, तो उन्होंने भी अपने यहाँ पे डाल लिए थे 2-4। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने कहा चलो अच्छा है, मेरे यहाँ भी कस्तूरी हल्दी होगी। और ये जो आप देख रहे हो ना ये प्लांट, ये मैंने नया ऐड किया है। ये एक बुश भी के रूप में रख लो या फिर वाइन के रूप में। ये है थनबर्जिया। थनबर्जिया में ब्लू कलर के फूल आते हैं, बहुत सुंदर, बहुत सारे लगते हैं। जब खिलेंगे मैं दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये मैंने अब नया ऐड किया है, 2-4 ऐड किए हैं बस, में इतना सारा रहता है कि दिखाना भूल ही जाती हूँ। एक चीज़ और दिखा दी, देखिए मेरा रोज़मेरी का प्लांट। मैंने देखा है जितने मेरे पड़ोस में था, मैं बताई थी बहुत अच्छा है, उनका भी ख़राब हो गया और लेकिन मेरा बहुत ही बढ़िया हो रहा है। सच में मैंने कुछ नहीं किया। जब ये ना इसको ऐसे ही मैंने शेड में रखा, मुझे समझ में आ गया कि इसे खुली धूप खुला पानी चाहिए, बट पूरा तेज़ जलने वाली नहीं, क्योंकि ये इस बड़े प्लांट के नीचे रहता है। और ये देखिए इस तरह का इसका माहौल है, तो ये घिरा रहता है, तो धूप भी मिलती है, उतनी तेज़ भी नहीं मिलती। पानी का भी मैं ध्यान रखती हूँ। देखिए कितना सुंदर हो रहा है। और किसी दिन ना मैं इसकी टी बनाऊंगी, इतना मुझे तो पर्सनली बहुत ही पसंद है इसकी खुशबू। और ये देखिए कहीं से भी ख़राब नहीं, कुछ नहीं। और इसे ना मैंने अब छोटे से बड़े पोट में दे दिया ताकि और अच्छे से हो जाए। तो आप प्लांट की केयर करो ना, थोड़ा टाइम तो लगता है आपको समझने में उसका नेचर, पर अगर आप रियली में प्लांट्स को पसंद करते हो ना, तो आपके यहाँ वो प्लांट्स रह ही जाएगा। तो मान लिया ख़राब भी हो जाता है तो कोई नहीं यार, दोबारा ट्राई करेंगे। और एक चीज़ आज जाते जाते दिखा देती हूँ, देखिए बस ये मैं लास्ट ही है, बस मैं क्लोज़ कर रही हूँ वीडियो। ये देखिए मेरा ना अलमंडा फिर से खिलने लगा। बीच में ना बहुत ही ये स्ट्रेस में आ गया था, गर्मी बीच में बहुत पड़ी थी, पर मैं इसका पानी का ख्याल रख रही, दोनों टाइम डाल रही थी। देखिए कितने सुंदर इसके फ्लावर है, देखना, और कितना ऊंचा गया है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इतने सुंदर इसके फूल, ऊंचे पे इतने। ये देखिए, और इसकी मैं बड दिखाती हूँ आपको, देखिए कितनी मोटी मोटी और कितनी सारी बनी हुई है, देखो। और इसके फ्लावर ऐसे नहीं कि आज सुबह खिला और शाम को बंद हो गया, नहीं, 3-4 दिन तक आराम से खिलता है। ये देखिए कितना लंबा है। और पोट देखिए, पोट कोई ज़्यादा बड़ा पोट में नहीं है ये देखिए। तो अलमंडा भी पर्सनली मुझे बहुत 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 ही अच्छा लगा ये। और ना मैं जितने लोगों को बताती, अब मेरे पास ना पर्सनली फ़ोन भी आते हैं कि अलमंडा लिया है हमने, कैसे लगाएं, कैसे करें, कौन सा कलर लें। मैंने कहा भाई वीडियो देखो आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं बता देती हूँ पर्सनली, बट मैं इतना बिज़ी रहती हूँ कि इतना टाइम तक फ़ोन को बताऊँ। तो ये है अपडेट। और चलिए, एक बार अगर वीडियो पसंद आई हो, अपडेट पसंद आया हो आपको, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसे लगा मेरा गार्डन, मेरी मेहनत कैसी लग रही है आपको। और आप भी गार्डनिंग के करेंगे या नहीं, कुछ सोच रहे हैं, थोड़ा बहुत तो यार ग्रो कीजिए, थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स, कुछ नहीं तो आप अनियन, गार्लिक, कुछ भी छोटे छोटे पॉट में कर सकते हैं अपने घर से। मेथी, यहाँ तक कि मेथी तो छोटे छोटे गमलों में भी हो जाती है। देखिए देखिए गिलहरी, गिलहरी हमारे गार्डन में, देखो देखो। इसकी पूरी फैमिली, भाई पूरी फैमिली रहती है, पूरा। ये देखो, ये देखो, देखो पत्ती उठा रही है, कोई चीज़ नहीं छोड़ती भाई, कोई चीज़ भी, पूरा इन्जॉय करते हैं ये। अब देखो मैंने आपके कहने से बड़ा पाइप ले लिया है, बट थोड़ी सी वही प्रॉब्लम है, पानी तो जल्दी डलता है पर छोटे छोटे सैपलिंग उनको दिक्कत होती है, मेथी को डालने में पानी में दिक्कत होती है। वही मेरे को ना यहाँ खड़े होकर ये देखना बहुत अच्छा लगता है। मेरा बेटा कह रहा है मम्मी तुम ये डालना बंद कर दो, गिलहरी का ना ये आना बंद हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, गिलहरी भी ना मेरे यहाँ पे श्री जी हेवन का ना एक पार्ट है, क्योंकि ये गिलहरी, चिड़िया, तितली और बस ये नेचुरल लाइफ ना बहुत अच्छी लगती है। देखिए बहुत सारी तितली उड़ के गई है, मैं तो इसको कैप्चर ही नहीं कर पाई, कहाँ गई। चलिए, तो एक बार देखिए अब ये कितना फैला पड़ा है कल का, इसे शाम को मैं करूँगी। अब चलना है क्योंकि देखिए दशहरा भी है आज, तो आप सभी को मेरी दशहरे की, मेरी तरफ से आप सभी को दशहरे की ढेर ढेर शुभकामनाएं। और जाते जाते दिखा दूँ ये स्वीट पोटैटो वाइन, देखिए कितने अच्छे से चल गई है। और
एक बार फिर से राधे राधे।